जैन आगम में भक्तामर का 45 नंबर काव्य सभी प्रकार की बीमारी का शमन करने वाला काव्य है। उधर से ही, पेट से ही सारी बीमारी का जन्म होता है। बीमारी का शमन कैसे करें, इस काव्य की साधना कैसे करें, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप इस काव्य को शुद्ध पढ़ना सीखें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः। शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। पूरे काव्य को पढ़ना कैसे है, उसका तरीका, उसकी विधि। जब हम ऊपर की 2 लाइन पढ़ें, ये हमारे उदासी भाव, हमारे विकल्प भाव को दर्शाता है। जब हम इस काव्य को पढ़ें, पेट में दर्द है, असहनीय वेदना है, पेट बड़ा हुआ है, पेट में जल ही जल भरा हुआ है, हम इस भार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे पढ़ने का तरीका देखिए शुद्धिकरण के साथ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः। इसके बाद थोड़ी सी प्रसन्न मुद्रा के साथ दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए ऐसा महसूस करते हुए कि हमने प्रभु के दोनों पैरों को पकड़ लिए हैं। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। अब आप संगीत में इस काव्य को आत्मसात करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः। शुच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। शब्दार्थ: उद्भूत उत्पन्न हुए, भीषण भयंकर, जलोदर जल का उदर रूप, भार भुग्नाः भार से झुके, शोच्याम शोचनीय, दशाम अवस्था, उपगताः प्राप्त हुए, च्युत छूट गई,
जीविताशा, जीवित रहने की आशा। त्वत्पाद पंकज, आपके चरण कमलों की रजोमृत अमृत रूपी रज दिग्ध लिप्त देहा, देह मर्त्या मनुष्य भवंती, हो जाते हैं। मकरध्वज, कामदेव तुल्य रूपाः, समान रूप वाले। भावार्थ, हे प्रभु, जिस मनुष्य को भयंकर जलोदर आदि दारुण रोग हो जाने से मूल्यवान औषधि लेते रहने पर भी उनके जीने की आशा नहीं रही, ऐसी स्थिति में शोचनीय दशा, शोचनीय अवस्था प्राप्त हो गई है। वे भी आपके चरण कमलों की रज को अमृत समझ करके भक्ति पूर्वक अपने शरीर पर लगाते हैं। उसी समय वे स्वस्थ होकर कामदेव के समान सर्वांग से सुंदर हो जाते हैं। पंचम काल है, शरीर बीमारी का घर है। इस समय वर्तमान परिस्थिति में अनेक प्रकार की बीमारियां इस शरीर के अंदर समाहित होती जा रही हैं। इस समय क्या करें? कोई भी दवा जब काम नहीं करती है, उस समय दुआएं काम आती हैं। जिस समय कोई साथ नहीं देता है, उस समय भगवान का साथ भी काम आता है। ऐसा जैन आगम में लिखा है कि जब श्री पाल को कुष्ठ रोग हुआ, साथ में 700 साथियों को कुष्ठ रोग हुआ, उस समय श्री पाल के पुण्य के प्रभाव से मैना सुंदरी का साथ मिला। मैना सुंदरी ने संत की वाणी को औषधि मान करके सिद्ध चक्र विधान की आराधना की। 8 दिन तक सिद्ध चक्र विधान के प्रभाव से उस मैना सुंदरी ने अपने पति और 700 कुष्ठ रोगियों को कामदेव के समान सुंदर बना दिया। ऐसे ना जाने हमारे जैन धर्म में कितने सारे उदाहरण हैं। वर्तमान में जलोदर की बीमारी तो बहुत कम है, लेकिन कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ऐसी बीमारी जो व्यक्ति के अंतिम समय के साथ साथ जाती है, साथ नहीं छोड़ती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जीने की आशा छोड़ देता है। जब तुम्हें असहनीय बीमारी हो, उस समय आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहते हैं, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा। हम प्रातःकाल भगवान के मंदिर में जाकर के अभिषेक करते हैं, अभिषेक को लगाते हैं। उस समय यही भावना भाना, हे प्रभु, आज मेरे हाथों में आपके चरणों का अमृत प्राप्त हुआ है। इस अमृत को यदि मैंने अपने उत्तम स्थानों पर लगा लिया तो यह शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपके इस गंधोतक पर अटूट विश्वास है। इसके बाद हम देखते हैं कैंसर रोग आज बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। जब कैंसर रोग हो जाता है तो व्यक्ति जीने की आशा छोड़ देता है। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, पानी को रखिए और इस काव्य को पढ़ते हुए रिद्धि जाप और मंत्र जाप करते जाइए। पूर्ण आस्था के साथ प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यदि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, मैं अपना पूरा यह जीवन आपके भक्ति में लगा दूंगा। हे प्रभु, इस शरीर के माध्यम से ही तो मैं आपके पास तक पहुंच पाता हूँ।
आत्म साधना कर पाता हूँ। इसी शरीर के साथ ही हम शिखर जी की यात्रा कर सकते हैं। हे प्रभु, मुझे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हुए आप इस मंत्र की साधना कम से कम जितने साल के हो गए हैं उतने दिन तक करें। आप बड़े मनोभाव के साथ रिद्धि जाप को भी आत्मसात करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं झ्रौं झ्रौं नमः। मंत्र जाप है ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण भयहराय नमः। यदि आपको कुछ रोग हो चुका है, असहनीय बीमारी हो चुकी है, तो हमारे जैन आगम में लिखा है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यंत्र की स्थापना करके अभिषेक करते हुए मंगल कलश दीप लगाकर आसन पर बैठ करके देवदारू अगर तगर घी मिश्रित धूप से 1008 बार इस काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र जाप की साधना करेंगे तो असाध्य रोग, जलोदर, कैंसर, शुगर, सफेद दाग, कुष्ठ रोग आदि असहनीय बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ एक जलोदर की मुद्रा है। इस मुद्रा का नाम जलोदर मुद्रा है। इस मुद्रा में आप भक्तामर का पाठ करें पूरे मनोभाव के साथ, और जब आप पाठ करें श्वासों के साथ करें। एक बार मेरे साथ देखिए, उच्चारण करते हुए उद्भूत भीषण जलोदर भारे पुनः। श्वास को रोक लीजिए। शोच्यां दशामुपगतास्युत जीविताशः। फिर श्वास को रोक लीजिए। त्वत्पादि पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। श्वासों के साथ पूरे मनोभाव के साथ इस काव्य की आप आराधना करें। जहां आपको वेदना होती है बस उसी पॉइंट पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। विचार करें कि वहां का सारा दर्द दूर हो रहा है और यह शरीर निरोगी होता जा रहा है। यह विचार आप बार बार करेंगे तो आपकी यह शरीर के सारे कष्ट अपने आप दूर होते चले जाएंगे। तो यह एक प्रभावशाली काव्य आपके लिए आपके जीवन को स्वस्थ बनाने वाला काव्य है। मेरी यही भावना है कि आपकी आस्था इस काव्य के प्रति और बढ़ती जाए। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंदित रहें और प्रसन्नचित्त रहें। यही मेरे भाव हैं। आज हम भक्तामृत की श्रृंखला आपके बीच में रख रहे हैं। इसी भाव के साथ रख रहे हैं कि आपके बच्चे भक्तामृत से जुड़ें। जब आप अस्वस्थ हो जाए उस समय आपका बच्चा अस्पताल न ले जाकर के आपके सिर पर हाथ रख करके भक्तामृत का काव्य पाठ सुनाए और आपको मंत्र के प्रभाव से ही स्वस्थ करे, ठीक करे। यही भावना के साथ
आपने इस काव्य को पूरे मनोयोग के साथ सुना, अनुग्रहित हों। ओम नमः सिद्धेभ्यः।